चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सीधे भावड़ा का, जहां पर शिवपुर में हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त मौजूद है। विपिन, ये बताइए कि फोर्स के समझाने के बाद लोग घरों की तरफ गए या नहीं गए, अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं वो? बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। और कंटिन्यूसली लोग सड़कों पर बने हुए हैं, भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही है, पैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग अभी भी बने हुए हैं। हालांकि पुलिस बलों की तादाद देखिए बढ़ा दी गई है और अब पुलिस की मौजूदगी में लोगों को एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि अपने घरों को वो जाना चाहते हैं, क्योंकि नमाज अदा करने के लिए लोग आए थे। अब अपने घरों को अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। लोगों को एक सेफ पैसेज दिया गया और बड़े ऑफिशियल्स भी पीछे आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा और साइड होकर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आती हुई वो भीड़ है जो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा उग्र थी, नारे लगा रही थी, हाथों में इनके डंडे वगैरह थे, और लेकिन अब ये लोग शांति से आगे बढ़ रहे हैं। इनको सेफ पैसेज दिया गया है। बड़े ऑफिशियल्स पीछे आप देखिए, आईपीएस ऑफिसर्स की मौजूदगी में इनको सेफ पैसेज दिया गया है और स्थिति अब काबू में होती हुई फिलहाल। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। मुझे तो नजर आ रही है, और देखिए बड़ी तादाद में आप देखिए कैसे हेलमेट पहने ये तमाम लोग फिलहाल इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो सुरक्षा में तैनात थे, और अब जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल हो रही है वैसे वैसे लोगों को घरों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि देखिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर हैं और पुलिसकर्मी अब वापस लौट रहे हैं। इनको सेफ पैसेज दिया जा रहा है और अपनी घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की और मनाने की कोशिश की जा रही है कि मान जाइए, हिंसा में कुछ किसी का फायदा नहीं है, बंगाल का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, और बंगाल की एकता सबको पता है कैसी है, और इसलिए अगर आपको बहकाता है तो उसके बहकावे में मत आइए। और देखिए बड़े ऑफिशियल्स अब वापस जा रहे हैं। मतलब इसका संकेत यह है कि शायद सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और हमें भी जाना होगा इस भीड़ के साथ, क्योंकि सिचुएशन बार बार उधर खराब हो रही है। हमें भी ये कहा गया है कि हम आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं, इसमें आप बाहर की तरफ निकलिए और अपना ध्यान रखिए। हालांकि बार बार TV9 भारतवर्ष के कैमरों के जरिए हम ये अपील कर रहे हैं प्रत्युष कि बंगाल को जो शांति और एकता संप्रभुता जो भी खराब करने की कोशिश कर रहा है उसके बहकावे में भीड़ ना आए। आराम से अपने घरों को जाइए। विपिन बने रहे आप हमारे साथ। हिंसा से तो शिवपुर में मौजूद स्थानीय लोगों से हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने वहां पर बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर रामनवमी के दिन क्या हुआ और किस वजह से यहां पर भगदड़ मची। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से विपिन का सीधे रुख कर रहे हैं। विपिन, दिखाएं जरा वहां की तस्वीरें। देखिए एक बार फिर से जो भीड़ जमा है, ये देखिए उसको समझाने के लिए फोर्स इकट्ठा हुई है, और फोर्स कह रही है कि हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आप पीछे लेकिन हट जाइए, अपने घरों को जाइए, सड़क पर रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होगी, उसमें कोई एक पत्थरबाजी करेगा, पूरी भीड़ उसमें बदनाम होगी। पुलिस वाले बहुत संयम के साथ, बहुत ज्यादा संयम का साथ ले रहे हैं, और बहुत संयम के साथ पुलिसकर्मी, कमांडोज, CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स इनको समझाने की कोशिश करिए। और एक बार फिर से देखिए नारे लगने शुरू हो चुके हैं। इसी तरह के नारे वहां लग रहे थे, और इन नारों को सुनकर भीड़ उग्र हो जाती है और मीडिया कर्मियों पर हमलावर हो जाती है। बार बार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, इनको मनाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा कि आ जाएं, आगे आ जाएं और आगे आके तस्वीरें थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। ये भीड़ है जो हर गली में इकट्ठा है, और गलियों में इकट्ठा होकर ये आगे आ रही है और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। पुलिस संयमित तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि हिंसा में कुछ भी नहीं रखा, किसी के बहकावे में मत आइए, कल जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए संयमित रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, वापस अपने घरों को लौट जाइए। और भीड़ वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। बड़े ऑफिशियल्स मैं देख पा रहा हूं, कम से कम 3 IPS अधिकारी हैं, उनके साथ ये बड़ी तादाद में कमांडोज हैं, रैपिड एक्शन फोर्स जो बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुए, भांसू गैस के गोले लिए हुए, लाठी डंडे लेकर इस वक्त उनको समझा रही है कि हम बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वापस लौटना होगा। क्यों? क्योंकि सवाल ये हावड़ा की शांति का है, बंगाल की शांति का है। पूरे देश में ये तस्वीरें जारी हैं। क्या छवि बंगाल की बन रही है, और सरकार संयमित होना शो तो कर रही है, लेकिन कभी कभी किसी मौकों पर थोड़ा सख्ती बरतना चाहिए। वो सख्ती फिलहाल मुझे हावड़ा में नजर नहीं आ रही है। ये संयम हो सकता है, लेकिन जब सवाल राज्य का हो, देश का हो, प्रदेश का हो, शहरों की एकता शांति का हो, तो कम से कम जब भीड़ उग्र हो तो काबू करने के लिए थोड़ा सा बल प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आज सुबह से मुझे तो वो बल नजर नहीं आया, और अभी भी देखिए लोग सड़कों के किनारे, दुकानों के सामने किस कदर बैठे हुए हैं, जाने को तैयार नहीं है। जैसे पुलिस समझाती है गलियों में घुस जाते हैं, पुलिस जैसे वापस आती है वापस ये सड़कों पर आ जाते हैं, और उसके बाद नारे लगाना शुरू हो जाते हैं।
इससे प्रतीत होता है प्रत्युष कि भीड़ को किसी का डर नहीं है, भीड़ बिल्कुल डर नहीं रही है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि कानून का डर, पुलिस का डर होना चाहिए, लेकिन बंगाल में ये इन चीजों की लैक हमें समझ में आ रही है। और आप देखिए बिल्डिंगों के ऊपर, एक बार मनीष दिखाइए जरा, मनीष बिल्डिंगों के ऊपर दिखाइए, कैसे बिल्डिंगों के ऊपर भी लोग झांक रहे हैं। और डर खतरा ये भी बना हुआ है कि ऊपर से अगर पत्थरबाजी हो गई तो फिर स्थिति खतरनाक हो सकती है। पुलिस की मौजूदगी में इस वक्त हम उन गलियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है। और इन अपार्टमेंट्स में झांकते हुए लोगों को देखिए, लोग हटने को तैयार नहीं है, लोग पुलिस से बहस कर रहे हैं, लोग डर नहीं रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस संयम का साथ दे रही है, पुलिस संयमित है। लेकिन कल की तस्वीरें देखने के बाद बार बार यह सवाल उठता है कि कल लोगों का आक्रोश एक बार के लिए समझ में आ सकता है, उसको जस्टिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन आज किस बात का आक्रोश है, आज क्यों आप नाराज है, किस बात की नाराजगी है, क्यों नारे लगा रहे हैं, क्यों सड़कों पर उतरे हैं, और आप मीडिया कर्मियों के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं, पुलिस से आप पीछे डर क्यों नहीं रहे हैं, आप पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए। ये कह देना बहुत आसान है कि हमारी विपक्षी पार्टी इसमें शामिल है, वो माहौल खराब कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट होता है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुलिस आपके हाथ में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं और आपके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें दंगाइयों को, हिंसा करने वालों को, माहौल खराब करने वालों को आप काबू में कर सकते हैं। कल दो गुटों के बीच में झड़प हुई, बवाल हुआ, बहुत इनकी नाराजगी आज किस बात को लेकर है, पुलिस से किस बात की नाराजगी है और नारे क्या लगाए जा रहे हैं वहां पर? देखिए सबसे मौजूद सवाल यही है कि कल हम मान सकते हैं कि कल शोभा यात्रा थी, भीड़ उग्र हो गई होगी, नारों से परेशान हो गए होंगे, डीजे पे गाने बज गए होंगे, उससे लोग नाराज हो गए होंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। मैं सुबह पहुंचा हूं तो सुबह बिल्कुल शांति पसरी हुई थी, फोर्सेस बहुत कम थी और आप समझिए, और मैं एक बार फिर से और आप देखिए विजुअल्स दिखाते रहिए मनीष, और एक बार समझिए कि देखिए फिर आमने सामने पुलिस और पब्लिक आमने सामने हो गई। ये वो लोग हैं जो आज रमजान के मौके पर जुमे की नमाज अदा करके भीड़ के रूप में एक जगह इकट्ठा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और ये समझ से परे बात है कि क्यों लोग सड़कों पर हैं। भाई किस बात के लिए आप सड़कों पर हैं? देखिए पुलिस कह रही है कि हम मीडिया को हटा रहे हैं, आप वापस जाइए। अब देखिए, चलो मनीष वापस आओ, मनीष वापस आओ, मनीष इधर, मनीष इधर। ये देखिए तस्वीरों में, वहां पर जो भीड़ है वो नारेबाजी कर रही है और कह रही है पुलिस को कि वहां से मीडिया को हटाया जाए। यही तो सवाल है कि मीडिया उनका पक्ष जानने के लिए यहां पर आई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप वहां से हटिए। पुलिस की टीम भी बार बार कह रही है मीडिया कर्मियों को कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि कैसे मीडिया पर भी हमला किया गया और उनमें से एक मीडिया कर्मी को चोट भी आई है और वहां पर लगातार नारेबाजी चल रही है। यही बात विपिन वहां पर कह रहे हैं कि कल बवाल हुआ, दो गुटों के बीच में झड़प हुई और आज यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, अचानक से वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद नारेबाजी के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। किस बात को लेकर नाराजगी है, आखिर ये हंगामा क्यों है, ये बवाल क्यों है, इन्हें लीड कौन कर रहा है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस की टीम वहां पर बार बार लोगों को यही कह रही है कि आप अपने घरों के अंदर जाएं, जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है, आप अपने घरों के अंदर जाएं, किसी के अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, किसी के भड़कावे पर, किसी के उकसावे पर आप ना आए। बार बार पुलिस ये कोशिश कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि वो कोशिश इस वक्त नाकाम दिख रही है। कुछ जगहों पर तो लोग पीछे हट रहे हैं, थोड़ी देर के बाद फिर वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।